रोज़ हमारी लड़ाई होती थी इस बात को लेके। लेकिन रात को उसने मुझे कह दिया कि तुम अपनी अम्मी की तरफ चली जाओ। ये ख्वाहिश थी कि मारिया अपनी बहन की शादी बिलाल से करवा देती, तो बिलाल इसलिए नहीं मान रहा था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। और जनाब, छोटी सी तो एक ख्वाहिश थी मारिया की, मिलाल जो है वो भी पूरी नहीं कर सका। तो शौहर क्या सारे ऐसे ही होते हैं? तो इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि कल रात को यूट्यूब पे जो है लाइव आए हुए थे बिलाल भाई, और उन्होंने खुल के एक एक बात बताई कि मारिया जो है उनसे रूठ के क्यों गई हुई है, इसकी क्या रीज़न है, वो किस बात पर ज़िद कर रही है बिलाल के साथ। और उसके अलावा ये भी मैं बताती चलूँ कि एक बहुत बड़ा झूठ इन्होंने बोला है, और वो क्या झूठ है एंड में जाके मैं आप लोगों को ज़रूर वो भी एक्सप्लेन करूँगी। तो क्या वजह थी जो मारिया जो है रूठ के गई हुई है, और आज जो है उसकी वापसी भी हो चुकी है। हाँ जी, बिल्कुल वापसी हो चुकी है। वो अपने घर माशाल्लाह से अपने शौहर के पास, अपनी उसकी बेटी जो है वो अपने बाप के पास आ चुकी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और अल्लाह मियाँ हर रिश्ते में ऐसे ही मोहब्बत बनाए रखे, और सारे मियाँ बीवी हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहे। कोई भी औलाद अपने बाप से दूर ना रहे, ना बाप से ना माँ से। तो जनाब, मारिया की ये ज़िद थी कि मारिया की जो बहन है महरीन या मीना, जो भी उसका नाम है, मारिया इस ज़िद पर थी कि जो है मुझे उसको अपने साथ मुस्तकिल रखना है। मारिया का बिलाल का एक कमरे का घर है, और वो चाह रही थी कि मैं उस एक कमरे के घर में एक कोने में पड़ी रहूँगी, मुझे तुम एक कोने में फेंक दो, लेकिन मैंने अपनी बहन को अपने साथ रखना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बात पे किसी भी मर्द को माननी चाहिए, ये बात किसी भी मर्द को नहीं माननी चाहिए। हो ही नहीं सकता ना कि एक साली और बहनोई एक साथ रहें, ना इस्लाम के उससे ना सोसाइटी के उससे, मतलब कि पता नहीं किस किस्म की ये औरत है जो ऐसी बात बोल रही है। दूसरा ये कि मिना के साथ इसकी जो बहन है मारिया की, इसके साथ जो भी हादसात हुए हैं, तो इसकी ज़िम्मेदारी, इसकी बहन की ज़िम्मेदारी जो है इसके माँ बाप पर बनती है। माशाल्लाह से मारिया के माँ बाप हयात हैं। अगर वो नहीं भी होते तो फिर भी मारिया पर या बिलाल पे इसकी बहन की ज़िम्मेदारी नहीं बनती है। और दूसरे की वजह से, दूसरी बहन की वजह से आप अपना घर ख़राब करें, ये कहीं की अक्लमंदी नहीं है। और जब आपका शौहर आपको एक बात समझा रहा है कि ये चीज़ गलत है, तो फिर, और वो वाकई गलत है, वो चीज़ वाकई गलत है। मियाँ बीवी की अपनी प्राइवेसी होती है, बहुत ज़्यादा प्राइवेसी होती है। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक कमरे का तुम्हारा घर है, उसमें तुम साली को रख रही हो, तो ये बहुत ही गलत बात है ना, गैर मुनासिब बात है। यहाँ पर ये वो सीन है जब मारिया जो है जा रही है वापस अपने घर और अपने शौहर के पास, और जो है उसने थोड़े दिन, एक दो, कल की वीडियो में या परसों की वीडियो में मारिया ने ये भी कहा था कि एक दो दिन रह गए हैं, उसकी बेटी की पहली सालगिरह है, और वो चाहती है, उसकी ख्वाहिश है कि सब मिल के ये सालगिरह जो है सेलिब्रेट कर। तो चलें जनाब, बहुत अच्छा हो गया कि सालगिरह से पहले मारिया की जो है वापसी हो गई, और पहली सालगिरह ये लोग मिलजुल के उस बच्ची की मनाएंगे, और बहुत अच्छे से इनका ड्रामा जो है वो कामयाब हो गया। मुझे समझ नहीं आती कि इतने बड़े यूट्यूबर्स हैं, इन्हें इनके इतने इतने कोई व्यूज़ आते हैं, इन्हें व्यूज़ लेने की चक्कर में ये सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, मैं मानती हूँ लड़ाई झगड़ा हर मियाँ बीवी में होता है, इनके दरमियान में भी हुआ होगा, लेकिन बिलाल ने ये जो झूठ बोला कि हम दोनों जो है एक दूसरे के साथ अब रह नहीं सकते, अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं, थंबनेल पर भी आपने डाइवोर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और फिर कल की लाइफ में आके बिलाल ने खुद एक्सेप्ट किया कि मुझे ऐसा लफ्ज़ जो है नहीं वो ऐसे यूज़ करना चाहिए था, इसलिए मैं थंबनेल से उन्होंने डाइवोर्स का लफ्ज़ जो है हटा दिया। तो फिर झूठ तो झूठ होता है, झूठ के पैर नहीं होते। और यहाँ पर मैं ये बात बताती चलूँ कि आप लोग जो है अपने फैमिली इश्यूज़ जो हैं वाईटी पे लाते हैं, और अगले दिन फिर आप जो है वीडियो अपलोड करते हैं कि आप लोग जो है कमेंट में आके गलत बातें कर रहे हैं, गलत चीज़ें हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। भई अगर आपको इतनी तकलीफ़ है ना बहन, मैं आपसे ये बात बोलूँगी कि मेरी बहना, अगर तुम्हें इतनी तकलीफ़ है कि लोग कमेंट में आके आप लोगों के बारे में गलत बात कर रहे हैं, तो फिर आप अपने फैमिली इश्यूज़ को अपने तक रखें। आप लोग वाईटी पर आकर सारी दुनिया को अपने फैमिली इश्यूज़ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्यों बता रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि लोग आपके बारे में गलत बातें ना करें, तो अपने फैमिली इश्यूज़ को अपने रूम तक रखें, अपने घर तक रखें। वाईटी पर आकर अपने घर की इज़्ज़त को मत उछालें। जब आप वाईटी पर
آ کر ہر چیز بیان کریں گے تو لوگ تو پھر انگلی اٹھائیں گے، بالکل اٹھائیں گے۔